हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि एचपीएससी द्वारा पीजीटी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो उसी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले सिलेबस को आज डिस्कस करूंगा। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं इस प्रकार की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अब लाता रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत किस किस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हिंदी, तो आपका जो हिंदी विषय का जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, तो उसमें गद्य खंड से जो आपके टॉपिक रहे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो हैं प्रेमचंद नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती मियाँ नसरुद्दीन और सत्यजीत राय आपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, कृष्णनाथ स्पीति में बारिश, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, सैयद हैदर रजा आत्मा का ताप। तो दोस्तों, गद्य खंड से आपके ये 10 टॉपिक आने वाले हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से आप जो है तैयार करें और इनसे संबंधित जो भी बुक्स हैं वो आप अपने पास रखें। अगर नहीं है तो आपको मार्केट से परचेज कर लेनी चाहिए और उनका बहुत अच्छे से गहनता से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस गद्य खंड से आपके काफ़ी अच्छे खासे नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गद्य खंड के अलावा जो काव्य खंड आयोग द्वारा आपके पीजीटी के हिंदी पेपर के में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो काव्य खंड में कबीर हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना, और मीरा से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और राम नरेश त्रिपाठी का पथिक। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत वे आँखें, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हित, दुष्यंत कुमार गजल, अक्ल महादेवी हे भूख मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पाशा से सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाएं। इसी प्रकार दोस्तों, आगे के अगर हम सिलेबस में बात करें तो कुमार गंधर्व के भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र राजस्थान, रजत बूंद, बेबी हलदार, आलो औंधारी, भारतीय कलाएं लेखक के बारे में आपको प्रश्न तैयार करने होंगे दोस्तों। इन विषयों पर आपके पेपर में अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काव्य खंड से हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय, गीत आलोक धनवा, कविता के बहाने, सीधी बात सीधी पर थी पर, रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, गजानन माधव मुक्तिबोध, संघर्ष स्वीकार है, शमशेर बहादुर सिंह, उषा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग, तुलसीदास से कवितावली, उत्तरकांड से आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों, और फिराक गोरखपुरी, रुबाइयाँ, गजल, उमा जोशी के छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड से दोस्तों आपके महादेवी वर्मा की भक्तिन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, धर्मवीर भारती के काले मेगा पानी दे से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के पहलवान की ढोलक से आपके प्रश्न बनेंगे, विष्णु खरे चार्ली चैंपियन यानी हम सब, रजिया सज्जाद जहीर नमक, हजारी प्रसाद द्विवेदी के सीरीज के फूल जो रचना है उससे आपके प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना और आदर्श समाज, इनसे आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा सहायक पाठ्य पुस्तक
वे वितान भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित मनोहर जोशी सिल्वर बेल्डिंग, आनंद यादव जूझ, ओम थानवी अतीत में दबे पांव, एन फैंक डायरी के पन्ने, ये भी टॉपिक आपके दोस्तों में, ये सब टॉपिक भी दोस्तों आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। इनके अलावा जो आगे का जो सिलेबस है उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये आपका ये जो है ये वाला जो पोर्शन है बिंब अलंकार छंद और काव्य रूप, तो बिंब अलंकार छंद और काव्य रूप से आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। अलंकार से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, छंद से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और काव्य रूप से भी आपके अच्छे खासी मात्रा संख्या में आपके प्रश्न परीक्षा पत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग से आपके प्रश्न होंगे। पद तथा पदक्रम, संज्ञा एवं संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम भेद, विशेषण एवं विशेषण प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद, निपात से भी आपके प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द भंडार और शब्द निर्माण को भी आपके पीजीटी हिंदी की परीक्षा में सिलेबस के बतौर शामिल किया गया दोस्तों। तो शब्दों का वर्गीकरण से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, तो आपको शब्दों का जो शब्दावली का ज्ञान अच्छे से आपको अपना तैयार कर लेना है। इसके अलावा स्रोत उत्पत्ति इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द संकर शब्दों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। रचना के आधार पर मूल रूढ़ शब्द व्युत्पन्न शब्द यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची विलोम शब्द एकार्थी अनेकार्थी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो इन्हें भी आपको अच्छे से देखना है। शब्द निर्माण की विधि के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दयुग्म, पुनरुक्त शब्द भी, ये भी आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा आपको आपका जो आगे का जो टॉपिक है उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है वो। तो अभिव्यक्ति और माध्यम NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित जनसंचार माध्यम पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के लिए लेखन, पत्रकीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लेखन और व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, डायरी लेखन की कला, पटकथा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और स्वरोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ और ग्रंथों की उपयोगी विधि का परिचय। इसके अलावा दोस्तों जो आपके आगे के विषय हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं, जो और क्या क्या आने वाला है आपके पीजीटी हिंदी की परीक्षा के प्रश्न पत्र में। तो इसमें दोस्तों जो आपके जो और अन्य जो प्रश्न बनेंगे वो हैं आपके जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आदिकाल से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, भक्ति काल से प्रश्न बनेंगे, रीति काल को आप जरूर अच्छे से आप जो तैयार कर लें, आधुनिक काल को भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों आपको छंद ज्ञान, शब्द शक्ति में दोस्तों तीनों शब्द शक्तियों को आपको तैयार करना है, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और छंद में वाणिक छंद, मात्रिक छंद, अलंकार में केवल शब्द अलंकार और अर्थालंकार को आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है, उभय अलंकार को आपको तैयार नहीं करना है। इसके अलावा रस मीमांसा, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, संधि, समास। इसके अलावा लेखन एवं पत्रकारिता के अंतर्गत प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार और संपादकीय, इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन, विज्ञापन लेखन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित आपके अच्छे खासे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो आपको इन्हीं सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करना है और आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी पर बहुत अच्छे से फोकस करना है दोस्तों। तो दोस्तों सिलेबस काफ़ी बहुत बड़ा है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी पर लगना होगा। इसके अलावा अपठित गद्यांश और अपठित
गद्य के अंतर्गत गद्य अर्थग्रहण आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आपको दोस्तों समय व्यर्थ ना करते हुए आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक आपको तैयारी इस एग्ज़ाम की आपको करनी है, जब भी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। तो आपको अधिक से अधिक घंटे आपको पढ़ना है और इस पेपर को आपको क्रैक करना ही है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए एग्ज़ाम से संबंधित यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।